हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो एवरेज के हम लोगों ने ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट वाले जो लेक्चर हैं और इसमें क्वेश्चंस के साथ ऑलमोस्ट अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने इसको नहीं देखा है बच्चों, तो इसको आप पहले तो देख लो। इसके पहले जितने भी है ना एवरेज के वीडियोस हैं, और इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट को प्रॉपर देखो, कोई कंफ्यूजन बार बार देखो, क्योंकि जब हम चीज़ को बार बार देखते हैं तो कैसे नहीं हिट करेगी। एक जिद होनी चाहिए आपके अंदर कि मुझे ये सीखना है, और मैंने बंधु इस ढंग से उसमें समझाया है कि वो आपको समझ में आएगा। पहली बात तो एकदम आराम से ये सोच के कि एकदम जो सामने मेरे बच्चा बैठा हुआ है वो बहुत ही नॉर्मल सा बच्चा है, मैथ्स का नहीं है। हर वो बच्चा है जिसको मैथ से डर लगता है, इस ढंग से मैंने उस चीज़ को पढ़ाया है। और ऐसा भी नहीं है कि केवल बस ऐसे ही क्वेश्चन कराए हैं जो आपके लिए बड़े इजी रहे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, अच्छा भी आपको लगेगा उसमें। मतलब जो एक एवरेज में आपको एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, एयरफोर्स वाई ग्रुप वाला जो होता है, अदर तुम्हारे यूपी के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो भी चीज़ चाहिए वो गुरु सब कंटेंट आपके उसमें अवेलेबल है। ठीक है, अब बात होती है आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग एवरेज के करेंगे क्वेश्चंस, एवरेज के करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी शीट मेरी एक पड़ी हुई है एवरेज की, टेलीग्राम का लिंक भी उसमें है ना, और पीडीएफ का लिंक भी है। अगर कुछ में प्रॉब्लम आ रही, कुछ बच्चे कह रहे थे पीडीएफ मेरे में नहीं खुल पा रहा है, तो आप टेलीग्राम पे जाके मतलब दो ऑप्शंस है, यू हैव टू ऑप्शंस। तो टेलीग्राम पे भी बच्चों पढ़ी है ना। टेलीग्राम भी हमारा चैनल है गौरव क्लासेस नाम से, और यूट्यूब चैनल का भी नाम है गौरव क्लासेस। ठीक है, तो जो पहली बार देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब नीचे आता है, उसको आप दबा दो, सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल आइकन आता है, उसको आप एक बार दबा देंगे, जिससे क्या होगा कि आपके पास जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कब क्या किस चीज़ का वीडियो अपलोड हुआ है, या कब मैं आपके साथ सामने आ रहा हूँ, लाइव आ रहा हूँ, जो भी चीज़ें हैं व्हाटएवर। और दोस्तों थोड़ा सा आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए, बहुत अच्छे से आप इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए, लोगों को, है ना। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का एप्रिसिएशन, बहुत अच्छे से आप लोग जब कमेंट करते हो, और मैं पूरा प्रयास करूँगा अपना बेस्ट देने का, है ना, पूरा प्रयास रहेगा। और मैंने पहले भी बताया है, जिन बच्चों को लगता है कि थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, तो बेटा आप उसको थोड़ा सा वीडियो की स्पीड बढ़ा लो, वो भी ऑप्शन है सब सेटिंग में बेटा। मतलब 1.25 कर लो, 1.5 कर लो भाई, ऐसे करके आप मतलब आप समझ रहे हैं, सब चीज़ें आपके पास हैं, तो हर तरीके से आप समझ सकते हैं। तो बिना अब आगे बातचीत बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एवरेज के क्वेश्चंस करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं, और हाँ आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, तो एक माइंड सेट करके बैठो कि नहीं यार आज हमको थोड़ा सा क्लास लेना है, अच्छे से लेना है। और बेटा जो भी लेक्चर का वीडियो देखो तो वो आप शुरू से लेकर अंत तक देखो। ये नहीं कि आपने देखा फिर आप, ऐसे मज़ा नहीं आता है। मजाक मत करिए पढ़ाई के साथ। पढ़ाई के साथ अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई वास्तव में करिए। मजाक करेंगे तो मजाक में आप जानते हो, है ना। तो थोड़ा सा बच्चों सीरियस हो जाओ, जो बच्चों ने अभी तक बहुत मौज मस्ती करी है। कोई बात नहीं, उम्र होती है यार, एक एज होती है, तो अब आप सीरियस होइए, अब आप इसको अच्छे से लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रेडी फॉर अटैक? पक्का तैयार हो ना? पेन कॉपी तैयार है ना सबके पास? चलिए पहला क्वेश्चन आप देखिए, आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे से आप इसको पहले पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लिख भी लिया करो। पढ़ लिया? चलिए अब देखिए, सुनिए, बहुत अच्छे से आप समझिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। थोड़ा स्पीड भी लेते हैं कुछ, और ये सब जो उसमें पीडीएफ मतलब शीट पड़ी हुई है उसी के क्वेश्चंस हैं, है ना, अच्छे क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है जब 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 17 और 20 वर्ष के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ जाते हैं। अब जरा बेटा इस पे ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, विशेष रूप से ध्यान देना। देखिए बात को समझो बढ़िया तरीके से। कितने बच्चे हैं क्लास में? मतलब क्रिकेट की टीम है, 11 लोग हैं। 11 का एवरेज हमको नहीं पता है, वी डोंट नो एवरेज
ऑफ दीज 11। बट हमको ये पता है कि इसमें से दो ऐसे हैं विद्यार्थी, विद्यार्थी निकल रहा है बार बार, 17 वर्ष और 20 वर्ष, ये लोग जा रहे हैं और इनकी जगह पर दो नए बंदे आ रहे हैं। 17 वर्ष और 20 साल के व्यक्ति लोग जो प्लेयर हैं वो जा रहे हैं और इनकी जगह पे बच्चों दो नए आ रहे हैं। अब आप बताइए एवरेज में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ये चीज भी अगर आप ध्यान दें तो उन्होंने दिया हुआ है, क्या दिया है कि आने से 2 महीने कम हो जाता है। मतलब जो औसत है, जो एवरेज है बेटा, वो 2 महीने, जरा इस पे ध्यान देना, 2 महीने कम हो रहा है। अच्छा ये बताओ 2 महीने कम हो रहा है, इसका मतलब जो लोग जा रहे हैं, जैसे ये 2 लोग जा रहे हैं, ये 2 लोग आ रहे हैं, इनको 1 और 2 मान लिया ऐसे, तो इनका अगर मैं आपसे योग की बात करूं कि जो 2 लोग आ रहे हैं, अगर इनका योग 17 और 20, देखो जो लोग जा रहे हैं इनका सम टोटल कितना हुआ है, 17 20 कितना होता है 37। अगर 37 साल के लोग जा रहे हैं और 37 साल के ही लोग आते, 37 साल के, ये ईयर है, वाई मतलब 37 साल, अगर 37 साल के लोग जा रहे हैं और 37 साल के ही लोग आते, तो क्या कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। ये मैंने पढ़ाया है बेटा, सब ध्यान दीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है औसत 2 महीना क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। मतलब ये जो 2 लोग आ रहे हैं उनकी उम्र जो है वो 37 साल से कम है। अब बताइए जब ये 2 लोग अंदर आए तो उन्होंने औसत में 2 महीने कम किया, 2 महीने कम किया। 2 लोग चले गए, 2 लोग आ गए, 2 महीने कम किया। कितने लोगों में? 11 लोगों में। तो 2 महीने की कमी कितने लोगों में हो गई? 11। तो ये जो 2 लोग आ रहे हैं उनकी उम्र का टोटल 37 साल से 22 महीना कम होगा। ये क्या है, ये किसे बताएगा? आने वाले 2 लोगों की उम्र का योग, आने वाले 2 लोगों की उम्र का योग। बताइए समझ में आ रही बात? ये आने वाले 2 लोगों की उम्र का सम। और क्वेश्चन अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो क्वेश्चन ने कहा है भाई इन दोनों का औसत बताओ, इन दोनों का एवरेज बताओ। तो एवरेज के लिए बेटा, एवरेज के लिए, औसत के लिए क्या करेंगे? अगर हमें इन दोनों का औसत बताना है तो जो 37 साल 22 महीना है, इसको आप पूरे को 2 से भाग कर दो। अब इसमें भी दिमाग लगाओ, 37 साल को 2 से भाग करोगे तो 37 का आधा कितना हो जाएगा? बताओ बेटा, बोलो यार, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अरे तुम बोलोगे मुझे आवाज सुनाई पड़ रही है, समझो। 38 होता तो 19 होता, 18 साल 6 महीने, 18 साल 6 महीने होगा कि नहीं होगा? पक्का 18 साल 6 महीने। और ये कितना आ जाएगा? ये बेटा कितना आ जाएगा? 11 महीने। तो 18 साल 6 महीने में 11 महीने माइनस कर दो, यही आंसर है। 18 साल 6 महीने में 11 महीने माइनस कर दो, यही आंसर है। नहीं समझ पा रहे हैं आप? आ रहा है? कैसे माइनस करेंगे? 11 महीने हैं बेटा, आप बात समझो। तो 18 साल में अगर हम अभी देखो, ये भी अगर किसी को दिक्कत है, पहली बात तो होनी नहीं चाहिए, अगर है तो इसको आप समझ लो कि 18 साल ये महीना, अगर हम इसमें 11 महीने माइनस करते हैं तो कैसे माइनस करते हैं? इससे 1 हासिल लिया तो 1 साल हासिल लिया। 1 साल मतलब 1 साल में 12 महीने, तो 12 6 18, 18 में से 11 खत्म, कितना हो गया? 7। ये कितना हो गया? 17। 17 साल 7 महीने। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 17 साल 7 महीने। तो उसके ऑप्शन में आप देखे होंगे 17 साल 7 महीने, और यही इसका आंसर है। तो जो 2 नए लोग आ रहे हैं उनकी उम्र का औसत क्या है? 17 साल 7 महीने। थोड़ा सा तेज आपको लग सकता है क्योंकि बेटा ये मिक्स्ड एक तरीके से क्वेश्चन रहेंगे, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं, सब इसके कॉन्सेप्ट आपको पहले पढ़ा चुका हूं। उन सभी वीडियोस को आप बार बार देखिएगा, है ना। तो मैं अब क्वेश्चंस के 2 लेक्चर्स आपको अपलोड करूंगा, अच्छे क्वेश्चंस के, मतलब ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है? पक्का तैयार हैं आप? बहुत आराम से समझ लो बेटा। किसी बच्चे को अगर कोई समस्या आई हो तो बोलो, बताओ। वैसे मैंने अपना प्रयास किया है कि आपको बेस्ट तरीके से समझाया जाए। देखो
पहली बात बेटा रिलैक्स रहो करो, अब हड़बड़ाओ नहीं, अरे यार, और रिलैक्स बहुत रहना है। आप सोच रहे हो यार मैंने तो पढ़ा है तब समझ में आ गया था, अब ये क्वेश्चन नहीं हिट कर पा रहा है। भाई मेरा ये नहीं सोचना है, ये होता है, हम लोगों के साथ भी होता है, इतना पढ़ाने के बाद भी होता है यार। तो थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, इसे रिलैक्स रहो, उससे कोई फायदा नहीं है। अब परेशान मत हुआ करो। 11 लोगों का औसत नहीं पता है, 17 साल 20 साल के 2 लोग जा रहे हैं, इनकी जगह पे 2 आ रहे हैं। मैंने कहा जो 2 लोग आ रहे हैं अगर उनका योग 37 ही होता, भाई इनका सम 37, तो औसत में कोई फर्क ना पड़ता। लेकिन ये जो 2 आ रहे हैं उन्होंने क्या किया, औसत 2 महीने कम कर दिया। तो जो 2 लोग आ रहे हैं वो 37 साल से कम के हैं, मतलब इनका सम जो है 37 साल से कम है। अब 2 महीना कम हुआ, 2 कितने लोगों में, लोग तो 11 ही रहे, 2 गए 2 आए, लोग तो 11 रहे तो 11। 37 साल में से 22 महीना घटाने से क्या निकल आएगा, इन दोनों नए व्यक्तियों की उम्र का योग। ये योग है। अब यार ये घटाना हमने थोड़ा सा भाई अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया भाई। मैंने कहा ना मैं वो समझ के पढ़ा रहा हूं कि सामने वाला बच्चे को मैथ्स नहीं आती। मुझे अपना टैलेंट नहीं दिखाना है कि ये क्वेश्चन देखो मैं 5 सेकंड में सॉल्व कर दूंगा, 10 सेकंड में सॉल्व कर दूंगा। भाई मेरे ये चीज नहीं है, मुझे आपको मैथ सिखाना है यार। आप समझ रहे हैं कि आओ 5 सेकंड में सॉल्व करें, आओ 2 सेकंड में सॉल्व करें, मजाक है क्या यार? बच्चों को सिखाना चाहिए, मेरा मानना है। आप जब ये क्वेश्चन सच बता रहा हूं, रिदम में आओगे, सीख जाओगे। सच में पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन करने में मैक्सिमम 15 सेकंड 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन पढ़ने के बाद ये बेटा ये भी ओरल होता है, लोग ओरल करते हैं, सब चीजें मौखिक करते हैं। भाषण ज्यादा हो गया है। चलिए अच्छा क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, खूब मन से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन खूब अच्छे तरीके से पढ़िए, खूब दिल से पढ़िए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए, खूब मन से पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है 8 संख्याओं का औसत जो है वो 20 है। पहली 2 का योगफल 31 है। अगली 3 का औसत, एक सेकेंड, ठीक है। अगली 3 का औसत दिया गया है। ओके, 7वीं संख्या और 8वीं संख्या, छठी संख्या से 4 और 7 अधिक है, तो 8वीं संख्या क्या है? क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? देखिए बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा। मान लीजिए 8 संख्या है, हम थोड़ा सा आपको समझाने के लिए x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8 जानबूझ के एकदम बेसिक से। किसी भी प्रश्न का अगर कोई बेस्ट मेथड होगा तो वो आपको डिलीवर किया जाएगा। ये मैं आपसे बता रहा हूं। तो देखिए इन 8 संख्याओं का, ये 8 संख्या हो गई, 1 2 3 4, ये सब दिख रहा है आपका। 8 संख्याओं का औसत, 8 का औसत दिया गया है x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, 6 भाई, x7 और x8। 8 का अगर औसत दिया गया है, कितना दिया गया 8 का औसत बेटा? 20 दिया गया है। तो अगर हम 8 इंटू 20 कर दें तो बताइए 160 क्या आ जाएगा? इन 8 संख्याओं का योग आ जाएगा। पढ़ा है आपने, ये 8 संख्याओं का योग आ जाएगा। अच्छा, पहली 2 संख्याओं का योग पता गया है, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू गिवन, योग पता है। थोड़ा ध्यान देना, एक बार एक क्वेश्चन आया था तो उनका औसत पता था, इस बार उन्होंने योग दे दिया है, सम पता है। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई ना करना, ये योग है। अगर ये औसत होता तो 2 का मल्टीप्लाई करता। साथ ही साथ आगे देखिए, अगली 3 में कौन आ गई? अगली 3 में ये आ गई। अगली 3 में ये आ गई। तो अगली 3 का औसत कितना दिया है? 21 सही 1/3। भाई मेरे ये औसत है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर इसमें 2 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? बच्चों ये योग दिया है, ये औसत दिया है। देखो यहां पे मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये औसत दिया गया है। छोटी छोटी बातें पे ध्यान देना। इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 63, 64, 64। अच्छा आप ये बताओ,
अगर हम इनको जोड़ दें, बहुत बेसिक से बता रहा हूं आपको, इनको जोड़ दो तो बताओ x1 x2 x3 x4 x5 31 प्लस 64 इक्वल टू 95 आ गया। बड़ा सर स्लो पढ़ा रहा है, तेज कर लो ना, मैं तुमसे कह तो रहा हूं कि तुम तेज कर लो, तुम्हें स्लो लगे, जब बाद में वीडियो देखोगे, लाइव में तो नहीं हो पाएगा भाई, जब इसका प्रीमियर चलेगा तब तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बाद में आप इसको तेज करके देख सकते हो। बच्चों, प्यारे बच्चों, सुनिए बेटा, अब आप ये बताइएगा अच्छे से, अगर हम 160 में, ये जो 160 है ससुरा, 160 में अगर हम 95 घटा दें तो आप सबको पता है 65 आएगा। लेकिन जरा सोचो कि ये 65 किसको बताएगा। 160 क्या है? 8 का योग। 95 क्या है? 5 का योग। 8 के योग में से 5 का योग अगर घटेगा तो 3 का योग आ जाएगा। कौन से 3 बचेंगे? x6, x7, x8। बताइए हाँ या ना। ये चीज समझ में आ रही? अरे बच्चों, जब आप रिदम में होगे बड़ी तेज होती है, बहुत तेज होता है 100%। और जब ये आपको आ गया, पक्का देख लो एक बार आप अच्छे से, बहुत अच्छे से देखो, सीरियसली देखो, अच्छे क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूं। एक बार आपको बेटा जब ये आ गया तो क्वेश्चन की भाषा को बार बार पढ़ना है। कह रहा है 7वीं संख्या 7वीं और 8वीं संख्या 6वीं से, मतलब 6वीं से ये कितना कम है? 4 कम है। ये कितना कम है? नहीं से अधिक है यार, अधिक है भाई, अधिक है। 7वीं और 8वीं संख्या 6वीं संख्या से अधिक है। ये 7 अधिक है, ये 4 अधिक है, 7 अधिक है। अगर हम 6ठी संख्या को x मान लें तो ये संख्या क्या आ जाएगी? x प्लस 4। ये कितनी हो जाएगी? x प्लस 7। सर थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। कैसे कम समझ में आ रहा है? कैसे कम समझ? मैंने कहा 6ठी संख्या को x मान लो, ऐसे मान लिया हमने, कहा माना 6ठी संख्या x है तो 7वीं संख्या 4 अधिक है। देखो लिखा हुआ है ना कि 7वीं संख्या 4 अधिक और 8वीं संख्या 6ठी संख्या से 7 अधिक। ठीक है, ये कितना? 65। बेटा इसको तो सॉल्व हर कोई कर सकता है। कितना आ जाएगा? 3x, 7 4 11, 11 उधर चला गया, 54। यहां से x की वैल्यू बेटा 54 में जब 3 का भाग करोगे 18 आ जाएगा। x की वैल्यू 18 आ गई कि नहीं आ गई? देख लो एक बार आप, x की वैल्यू 18 आ गई। और जब x की वैल्यू बच्चों 18 आ गई तो क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने कहा है 8वीं संख्या कौन सी होगी। तो 8वीं संख्या, अब 8वीं संख्या कौन सी होगी? 8वीं संख्या एक्चुअली अगर आप देखें तो 8वीं संख्या क्या है यहाँ पर? x प्लस 7। x प्लस 7, x की वैल्यू 18 रखो, ये 7, 18 7 25। बताइए 8वीं संख्या x प्लस 7 है तो आंसर आ गया 25 की नहीं? दिख रहा है आपको? दिख रहा है? समझ में आ रहा है? अगर आप समझने के मूड से हो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनु तैसी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप समझने के भाव से होगे तो अगर कुछ चीजें जैसे हल्की सी हट रही है तब भी आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप केवल मौज लेने के मूड से देख रहे हो तो भाई मेरे आपको लगेगा यार, है ना, बोर्ड डिजिटल नहीं है, थोड़ा लाइट नहीं अच्छी पड़ रही है ना, थोड़ा समझो, मतलब म्यूजिक नहीं साथ में चल रही है, बहुत चीजें हैं, है ना। तो वो चीजें थोड़ा सा मतलब ग्लैमराइज नहीं किया गया इस चीज को, लेकिन अगर आप समझना चाहोगे तो समझ में आ जाएगा बच्चों। देख लो आराम से क्वेश्चन, सच में इसका दूसरा मेथड मैं आपको बताऊंगा और आपको आनंद आ जाएगा अगर आप समझना चाहेंगे तो। ओके, डन 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 डन।
अब देखो यही चीज थोड़ा सा बच्चे, दूसरा मेथड तो नहीं है ये, मतलब इसी मेथड को, इसी यही मेथड है, दूसरा मेथड बताएंगे। इसी मेथड में क्या करते हैं, बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगा लेता है। वो कहता है भाई 8 में 20 का गुणा किया 160 हो गया, 8 का योग हो गया सर। पहली 3 का योग पता ही दिया हुआ है, अगली का पता ही हुआ है, अगली का भाई पहली 3 का योग कितना दिया गया है 31, अगली 3 का योग वो निकाल लेगा, कहेगा भाई वो आपका 65 दिया गया है 95, तुरंत उसने 95 में से घटा दिया 65। फिर भी बच्चा ये कहेगा कि ये जो है वो छठी, 7वीं और 8वीं का सम है। उतना नहीं बनाने का शीशा लेदर करेगा, ऐसे डायरेक्ट लिख लेगा, ऐसे डायरेक्ट लिख लेगा, ऐसे भी आ जाएगा। इसके बाद सेम प्रोसीजर है, इसके बाद सेम प्रोसीजर है, काम कर सकते हो बेटा। एक इसका मेथड बहुत अच्छा है, प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आए, थोड़ा प्रयास करिएगा। देखिए 8 का औसत कितना दिया गया है, कितना दिया गया है, 8 का औसत दिया गया है 20, 8 का औसत कितना दिया गया है 20 दिया गया है। अच्छा फिर कह रहा है पहली 2 का योगफल। अच्छा पहली 2 का योगफल दिया गया है तो 2 का औसत कितना हो जाएगा, अगर योगफल 31 है तो 15.5 हो जाएगा। हाँ सर ठीक है। अगली 3 का औसत दिया गया है 21 सही 1/3, ठीक है सर। अच्छा अगली 3 का औसत हमको नहीं पता है, अगली 3 का औसत हमको नहीं पता है, लेकिन पता है इस चीज से, इतनी चीज से हम लोग बहुत तेजी से 3 का औसत लिख सकते हैं या 3 का टोटल लिख सकते हैं। थोड़ा प्रयास करना समझने का। ये देखो ये 20 है, ये 15 15.5 है, कितना कम है बेटा, थोड़ा ध्यान देना, माइनस का 4.5, 1 में कम है, लेकिन 2 है तो 2 में कितने कम हो जाएगी 9। बताइए 9 की कमी यहां पे 2 में हो गई। ये कितना ज्यादा है, ये तो ज्यादा है, 1 से 1/3, कितने में ज्यादा होगा 3 में ज्यादा होगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4 + 4। ओवरऑल कितना डिफरेंस आ रहा है, मतलब कितना चेंज हो रहा है। हम लोग तो -5 जा रहे हैं, हम लोग -5 जा रहे हैं। कुछ थोड़ा सा दिमाग डालिएगा, जिसको ना समझ में आया परेशान ना होना, इस चीज को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा। 8 का औसत 20 है तो हर एक संख्या को 20 20 20 20 20 माना गया है, ठीक है सर माना गया है। 2 का औसत ये है, कितना कम है 20 से 4.5, 4.5 1 में कम है तो 2 में कम कितनी हो गई -9। ये देखो कितना ज्यादा है, 1 से 1/3, देखो ना 20 से देखो ज्यादा है, 3 में कितना हो जाएगा +4 -5। अगर आप चाहते हो कि इन सबका 5 8 का औसत 20 रहे तो इसका मतलब देखिए समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि जितना यहां पे माइनस चला गया वो यहां पे प्लस होना चाहिए, वो यहां पे प्लस होना चाहिए। और जब वो यहां पे प्लस होना चाहिए तो बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, 3 का औसत अगर यहां पे मान लो 20 होता, केवल 20 होता, 3 का औसत अगर केवल 20 होता तो मामला डिस्टर्ब हो जाता। तो फिर आप कहते, क्योंकि यहां पे तो -5 चला गया है तो 3 का औसत अगर 20, यहां पे 3 का औसत 20 हो ही नहीं सकता है। 3 अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं, x की वैल्यू, तो जो औसत होगा वो 20 से ज्यादा होगा, कितना 5 बटेगा कितने में 3 में, तो ये तो हो गई x की वैल्यू। भाई 5 ज्यादा कितने में होगा 3 में होगा ना, तो x की वैल्यू ये होगी। लेकिन यार हमको इन 3 का टोटल निकालना है, तो टोटल इन 3 का, ये 3 का टोटल मतलब x6 x7 x8, अगर इन 3 का टोटल बेटा निकालना है तो 3 का टोटल जो है वो 60 से तो ज्यादा ही होगा। सर फिर से दिक्कत हो रही, कैसे? 3 का औसत 20 से ज्यादा तो टोटल 60 से ज्यादा, औसत 20 से ज्यादा तो टोटल 60 से ज्यादा, 60 से कितना ज्यादा 5 ज्यादा। बताओ इन तीनों का औसत, तीनों का टोटल 65 आ गया, कम आया ना, ये कम आया। एक बार इन 3 का टोटल 65 आ गया, इसके बाद वही पुराना नियम, ये कम आया तो आप परेशान ना होना, इसका मैं एक बार एक स्पेशल लेक्चर लूंगा, उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर ये कम आया तो। ये मेथड एक्चुअली यूज करते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं। आप भी अच्छे बच्चे बनने वाले हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं अच्छे बच्चे हो, है ना। तो मैं ऐसा कभी नहीं कहता हूं कि नहीं आप अच्छे बच्चे नहीं हो, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। तो आप परेशान ना हो, ये होगा 100% होगा, थोड़ा सा ध्यान दे लेना।
चलिए बच्चे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगर आप पढ़ पा रहे हैं, बिल्कुल आप पढ़ पा रहे होंगे, तो अगला क्वेश्चन पढ़िए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से दीजिएगा, ये अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, एक पारी में रनों का अधिकतम स्कोर कुल स्कोर का 3/11 था, ठीक है। उसी पारी में दूसरे नंबर का अधिकतम स्कोर शेष रनों के स्कोर का 3/11 था। यदि दोनों का अंतर 9 है तो कुल स्कोर कितना है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन हम तो कहेंगे। ऐसे क्वेश्चन में मैं आपसे ये कहूंगा कि माना कुल स्कोर x या t मान लो, माना टोटल स्कोर t, टोटल स्कोर क्या है? t। माना कुल स्कोर t, माना कुल स्कोर t है। अब देखिए, जो हाईएस्ट है, जो अधिकतम स्कोर है, वो कुल स्कोर का कितना है? 3/11। तो 3t/11 ये किसको बता रहा है? हाईएस्ट को बता रहा है। और जो सेकंड दूसरे नंबर का हाईएस्ट है, एक काम करो, इसको हाईएस्ट 1 नाम दे दो, इसको दूसरे वाले नंबर को हाईएस्ट ही, वो जो है वो 3/11 है तो, लेकिन किसका? 3/11 है तो, लेकिन किसका? शेष। अब बताओ शेष कौन से बचे? टोटल t है, उसमें से हाईएस्ट ये है, तो अगर टोटल में से ये हाईएस्ट हम हटा दें, टोटल में से जो पहला हाईएस्ट है अगर मैं हटा दूं, तो ये पार्ट बताओ शेष को बताएगा। तो जो सेकंड हाईएस्ट है वो 3/11 है, किसका? शेष का। कौन सा शेष? टोटल में से ये हाईएस्ट हटा दो, टोटल हाईएस्ट, टोटल में से ये हाईएस्ट, एक हाईएस्ट स्कोर हटा दोगे तो शेष आ जाएगा। और शेष का जब 3/11 निकालोगे तो क्या निकालेगा? H2 निकालेगा। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चे, कितना आ जाएगा ये? 3/11, 11t, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 8t/11 चलेगा, चलेगा। क्वेश्चन ने क्या दिया है? दोनों स्कोर का अंतर 9 है, मतलब H1 माइनस H2 की वैल्यू बच्चों 9 है। H1 की वैल्यू 3t/11 माइनस H2 हो जाएगा 24t/121 इक्वल टू 9। यार अब इतना पढ़े लिखे हो, जब इसको सॉल्व करोगे तो एक काम करो, 121 इसको बना लो, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो। 11 3 33, 33 में से आपका ये चला गया तो कितना आ जाएगा? 9। 9t/121 इक्वल्स टू 9। 9 9 कैंसिल, t की वैल्यू कितनी आ गई? 121। है कोनो? है कोनो कि नहीं है? अरे है भैया, 121 इज आंसर। ये समझ में आ गया होगा। पक्का? थोड़ा तेज कर दिया, एक ही स्टेप था इसमें आपको प्रॉब्लम वाला, वो स्टेप केवल ये है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। पढ़िए इसको, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा। अच्छे क्वेश्चन से ब्रेन ज़्यादा शार्प होता है, सोचने की शक्ति बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है। तो अगर इनमें दिक्कत आ रही है तो इसके पहले जो भी आपके पढ़े हैं 9 लेक्चर्स हैं, है ना, 9 से 10 लेक्चर है, 9 नहीं 10 लेक्चर हो गए। एक तो कॉन्सेप्ट था, पहला वाला इंट्रोडक्शन ऑफ एवरेज था, उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा प्रॉपर किया। एक लेक्चर थोड़ा बड़ा भी है, ये भी लेक्चर थोड़ा बड़ा जाएगा, टाइम लग रहा है, क्वेश्चंस अच्छे हैं। तो एक बार जोश के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और आप भी जोश दिखाया करो, है ना, और कमेंट किया करो यार। जो भी वीडियो, जो भी बच्चा वीडियो देखा करे, वो एक बार कमेंट कर दिया करो, सर कैसा लगा, अच्छा लगा, ऐसा है भाई। कोई याद कर रहा है हमको भी, हमें, हम अपनी बात कर रहे हैं ना, तुमको भी याद कर रहा होगा, इसी बात में। पक्का आ गया? चले अगला क्वेश्चन करें। 100% तैयार है अगले क्वेश्चन के लिए? युद्ध स्तर की तैयारी है? चलो फिर देख लो भैया, पानी पी लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पहले आप इसे पढ़ो। पढ़ लिया होगा इतनी देर में।
देखिए क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है 3 संख्याएं हैं कह रहा है 3 संख्याएं हैं ABC जिनका अनुपात 1 2 3 है, औसत 600। अगर औसत 600 है तो टोटल कितना हो गया? 1800। 3 का औसत 600 है तो 3 का टोटल 1800। 1800 को बताओ इस अनुपात में बांट सकते हैं? 1 2 3, ये A, ये B, ये C। अब आप मुझे बताओ, बांटना बहुत आसान है। 3 2 5 1 6, 6 बराबर 1800, 1 बराबर 300, तो ये A की वैल्यू आ गई 300, ये हो गई 600, ये हो गई 900। 900 600 1500 300 1800। क्लियर? 1 बराबर 300, 2 की वैल्यू 600, 1 बराबर 300 तो 3 की वैल्यू 900। ये ABC है, ये A है, ये B है, ये C है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। A में 10% की वृद्धि, A में 10% की वृद्धि, ABC, A 300 है, A में 10% की वृद्धि, B में 20% की वृद्धि, C में पूछा गया है, नहीं प्रतिशत वृद्धि नहीं पूछा, केवल ये पूछा कितना बढ़ेगा, जबकि औसत में 5% की वृद्धि। औसत बेटा, औसत कितना दिया गया था? 600, तो 600 में 5% की वृद्धि। अब एक चीज बताइएगा बहुत अच्छे से, सीरियसली बताइएगा एक बार दिल से, अगर आप चीज़ों को देख रहे हैं जबरदस्त तरीके से। औसत अगर 5% बढ़ जाएगा तो इसका 5% निकालोगे तो 30 होता है, तो नया औसत कितना हो जाएगा? 630। अच्छा, बी कितना था? 600, ये 900। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 10% बढ़ा तो ये 30 बढ़ गया, 330 हो गया। इसका 20% निकालोगे तो 120 आएगा। ये आसान थोड़ा देख लीजिएगा, तो ये 720 हो जाएगा। ए बेटा 30 बढ़ के 330, बी 600 से 20% आप इसका निकालोगे तो 20% 120 आता है, 120 से 720। आप मुझे ये बताओ, ए और बी टोटल इनको ऐड कर दो, 3 2 5 7 3 10, 1050। यार ये 3 का औसत है, तो अगर आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 630 इंटू 3 1890 कितना आएगा? ये नया टोटल होगा, ये नया कुल 1890 नया कुल होगा कि नहीं होगा? 1890 नया कुल। इनमें से ए और बी का टोटल कितना हो गया? 1050। ये घटा दो, ये घटा दिया, 0 4 8 800। यार कुछ गड़बड़ हो रहा है। 1 सेकेंड 7 3 2 5 7 3 10, कुछ गड़बड़ हो तो नहीं रहा है? 10% 30 330, 20% 120, ठीक है 720 हो गया। सी 900 था, तो सी अगर 900 था, छः सौ 30, एक मिनट देखते हैं जरा। यार तुम लोग बताते नहीं हो। एक हो गया है यहाँ पे थोड़ा बहुत चूतियापा, 20% की वृद्धि नहीं है, 20% की कमी है चाचा। तो 20% की कमी का मतलब ये हो गया, थोड़ा समझिएगा, रिलैक्स रहिएगा, हो जाता है जल्दबाजी में। 20% की कमी है, कमी का मतलब हो गया 120 की कमी। 120 में कम करोगे 480 आ जाएगा। अब जब इनको ऐड करोगे, जो हम लोग 1050 आ रहा था, वो 8 3 11 4 3 7 1 8, 810 आएगा। और 810 इसमें से आप माइनस करोगे तो 810 आ जाएगा, 0 8 और 1080।
1080, ये क्या आया, ये सी आया, ये सी आया। सी पहले कितना था 900, अभी सी कितना हो गया 1080, कितना बढ़ गया, ये देखो भैया कितना बढ़ा 180। परसेंटेज नहीं निकालना है तो ये सीधा दिख रहा है 180 बढ़ गया। सर इस क्वेश्चन में फैल गया रायता, आप इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल। बाकी ये एकदम एंड वाले लेक्चर्स हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। ये पहले वाले लेक्चर की तरीके से नहीं कि आपने देखा क्वेश्चन आपको सेकंडों में आ गया, थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। 1800 सर कैसे आया बेटा, 3 का औसत 600 था तो मल्टीप्लाई किया 1800। अच्छा ठीक है सर 1800 को सर आपने 1 2 3 में बांट दिया, सर ये भी समझ में आ रहा है। मतलब ए पहले 300 था, बी पहले 600 था, सी पहले 900 था। क्वेश्चन ने कहा है ए को 10% बढ़ा दो, तो 300 का 10% 30 होता है, बढ़ा दो, ये वृद्धि है तो 330 हो गया। बी में बोला है 20% घटा दो, इसका 20% हो गया 120, घटा दिया तो 480, 600 में 120 घटाओ तो ये क्या हो गया, ए और बी बढ़ने के बाद टोटल कितने हो गए 810। फिर एक लाइन बोली है कि औसत 5% बढ़ा है, औसत 5% औसत बढ़ा है, तो 5% मतलब पहले 600 था, अब औसत कितना हो जाएगा 630। ये नया औसत है, लेकिन चीजें तो अभी भी 3 ही है, ये नंबर है, नंबर औसत का गुणा, तो ये नया टोटल, ये नया टोटल हो गया, ये इतना पार्ट हो गया नया टोटल। सर आपने इसमें से फिर 810 क्यों घटा दिया, 810 जो ए और बी का, ये देखो ये है, ये किसका है, ये ए बी सी का है टोटल, ये किसका है ए और बी का, इसको घटाओगे तो सी आएगा, तो ये सी आ गया। तो सी पहले 900 था, अब सी कितना हो गया 1080, कितना बढ़ा 180, यही आंसर है। ठोको इसको, आगे बढ़ो, समझ लीजिए, रिलैक्स रहिए, चीज़ों को समझिए। और यार आ रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ना आ रहा हो, है ना, ये आप कहीं नहीं सकते हो। नहीं आ रहा है तो पहले के लेक्चर्स को देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ कि पहले के लेक्चर्स को देखो देखो देखो, अच्छे से देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए, आराम से। इसके बस 1 2 लेक्चर्स और होंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, है ना। बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा, अभी नहीं बताएंगे कौन सा नया टॉपिक रहेगा, लेकिन रहेगा अच्छे से, उसको भी अच्छे से समझेंगे। बस आपका काम है कि आप लोगों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, है ना। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि यार हम मेहनत इस पे कर रहे हैं और बच्चे इसको लाइक कर रहे हैं और समझ रहे हैं। और कमेंट किया करो, जो भी बच्चा वीडियो देखता है कमेंट में कंजूसी मत किया करो, ठीक है। चलिए, अच्छा लाइक कर दिया करो, लाइक का भी एक थंब होता है। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हो सकता है इसमें थोड़ा सा समय लगे, लगने देना। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, थोड़ा आज आप लोग परेशान हो रहे होंगे, लेकिन बच्चों दिमाग को बढ़ाना है तो ऐसे क्वेश्चन करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, इसको आप समझ मानिए मेरी बात। जब तक पेन नहीं तब तक गेन नहीं। क्वेश्चन आप सामने आपके आ चुका है, पढ़िए, पहले तो आप पढ़िए, मैं बिल्कुल शांत हूं, एकदम शांत। पढ़ रहा है पक्का, समझ में आ रहा है कैसा क्वेश्चन है। भाई क्वेश्चन ये, एक विद्यार्थी 2 अंकों की संख्या का औसत निकालना चाहता है, लेकिन एक संख्या को उसने आपस में अंकों को बदल दिया, जो संख्या के अंक है उसको बदल दिया, तो जिससे उसका औसत 1.8 कम हो जाता है। तो नया औसत नहीं तो अंकों में अंतर बताना है। बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा। आ बेटा क्वेश्चन आ जाओ। चलो भाई, कितनी संख्या है 10, औसत कितना है नहीं पता है। इस 10 संख्याओं में एक ऐसी संख्या है, मान लो ए और बी। देखो 2 अंकों की संख्या हम लोग बचपन में कभी भी जब 2 अंकों की संख्या माननी होती थी, 2 डिजिट नंबर 2 अंकों की संख्या
तो 2 अंकों की संख्या हमेशा ऐसे ए बी लिखते थे, 2 डिजिट नंबर। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसको हम लोग ऐसे बोलते थे 10a + b। सर ये क्या है सर जी? भाई मेरे याद करो, इकाई 1 की दहाई 10 की। अरे हाँ सर कुछ याद आ रहा है ना? बहुत सही। क्वेश्चन ने देखो क्या कहा है कि जब आपसे कहा गया 10 संख्याओं को निकाला, औसत निकालो, आपने ये निकाला। गलती से संख्या के अंकों को रिवर्स कर दिया, मतलब इसको आपने रिवर्स कर दिया, बीए कर दिया। कहा मतलब इसी 10 में से ए बी था, लेकिन आपने इसमें क्या कर दिया? बीए कर दिया। जब आप ये छीछाल इधर कर दोगे तो बताओ कुछ ना कुछ एवरेज में फर्क पड़ेगा यार। सोचो, मतलब हम कह रहे हैं 54 लिखो, तुम लिख दोगे 45, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सोचो, एग्जाम्पल लिया मैंने। मैं कह रहा हूं 79 लिखो, तुम 97 लिख दोगे, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो औसत बढ़ भी सकता है, औसत घट भी सकता है। तो यही हुआ कि तुमने संख्या ही बदल दी, मतलब बीए। अच्छा, बीए को क्या लिख सकते हो? 10b + a। इसका मतलब है अगर औसत क्या हुआ? कम हो गया। औसत 1.8 कम हुआ। 1.8 कम का मतलब ये है कि ये जो संख्या है और ये जो संख्या है, इन दोनों का जो अंतर होगा, 1.8 औसत में कमी है, 1 में कमी हुई है। 1 में 1.8 संख्याएं तो 10 ही रहेंगी, तो 1.8 × 10 कितना हो गया? 18। ये क्या आएगा? ये इन दो संख्याओं के बीच का अंतर। सही संख्या हमने कहा था ए बी लिखो, तुमने लिख दिया बीए। जब तुमने बीए लिखा तो औसत में फर्क हुआ, 1.8 की औसत में कमी हुई। ये कमी जो है, नेट कमी कितनी होगी? 18 की। क्यों नेट कमी 18 की? 1 में 1.8 की कमी हुई, तो 10 में 18 की। ये 18 क्या है? ये इन दोनों का अंतर ही तो होगा। क्वेश्चन ने कहा है कि हमें इन जो संख्या है उसके अंकों का अंतर बताना है, तो कुछ नहीं है। आप इसको ए बी को क्या लिख सकते हो? 10a + b। इसको क्या लिख सकते हो? 10b + a बराबर 18। जब अंदर ले जाओगे तो 10b ये -a, तो ये आ जाएगा 9a माइनस का 9b = 18, a - b = 2। दोनों संख्या के अंकों का जो अंतर होगा वो 2 होगा। इस चीज को कई बार बच्चे याद कर लेते हैं। इस चीज को क्या याद करते हैं मैं पहले बताऊंगा, लेकिन मैं पहले चाह रहा हूं बच्चों को मैथमेटिक्स आए, बिकॉज बच्चा मैथ्स जब तक नहीं जानेगा तब तक मजा नहीं आएगा। मैथ्स बहुत आना जरूरी चीज है बेटा, मैथ्स आना चाहिए। मैं मान रहा हूं मैथ्स थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकती है, लेकिन मैथ्स को जरूरी है सीखना। देख लो आराम से, आप रिलैक्स होके देखो बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है। और मैं इस क्वेश्चन की बात एंड कर दूंगा, ठीक है? मैंने सोचा था एक 50-55 मिनट करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा पता आपकी इंट्यूशंस को मैं समझ पाता हूं। आपको इस समय थोड़ा सा भारीपन लग रहा है, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने इसको नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे हैं। भले उन्होंने पहले के इसके वीडियो मेरे देख रखे हैं, फिर भी कोई बात नहीं बेटा, आराम से इसको देखो, है ना? अरे मैंने कहा 2 लेक्चर इसके बाद बहुत 3 लेक्चर कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है? चीजें आराम से करेंगे लेकिन क्लियर करेंगे, ये उद्देश्य है। इसको, ये लेक्चर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप 2, 3 बार, 4 बार, जितने बार आपको देखना पड़े देख लीजिएगा। अरे एक बार मन से देखना पड़ेगा, दूसरा में आप थोड़ी स्पीड करके देख लेना। देखो मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा इसको अच्छे से, कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे जल्दबाजी करनी नहीं आती है ना, मैं आपसे कहूंगा जीवन में जल्दबाजी करो। प्रश्न ने कहा है कि 10 ही संख्याएं हैं, 10 में से मैंने कहा था ए बी लिखो, तुमने कहा सर जी तुम्हारी ऐसी तैसी हम ए बी ए लिखेंगे। इसी को तुमने रिवर्स कर दिया, तो लोग तो 10 ही रहे ना, लोग तो 10 रहे, लेकिन औसत कितना कम हो गया? 1.8।
1 में 1.8 की कमी, तो 10 में कितनी कमी हुई? 18 की। वही तो मैंने लिखा, 18 कहीं ना कहीं इन दोनों का बीच का अंतर ही तो होगा। और ये लोगों ने याद कर रखा है, नंबर सिस्टम जब मैं पढ़ाऊंगा बताऊंगा कि कभी भी दो संख्याओं, जैसे दो संख्याएं, कैसी दो संख्याएं, कैसी दो संख्याएं, एक संख्या और उसी को अंक को रिवर्स कर दो, ये हमेशा 9 गुना होती इन दोनों के अंकों के अंतर की। ये हमेशा, ये रट सकते हैं आप, हमेशा ये काम करेगा, हमेशा। तो अगर ये चीज किसी को याद है तो सोचो बहुत तेज करता, कहता है अरे यार इनका अंतर 9 गुना होता है, ये अंकों का अंतर का, ये 18 दिया, ये 9 का भाग कर दो, ये आ गया। अठारह की जगह अगर मान लो यहाँ 1.8 की जगह मान लो 7.2 होता, 7.2 मतलब होता 72, 72 का मतलब फिर से अंकों का अंतर क्या है, 9 से भाग कर दे तो 9 72। क्विक हो रहा है, तेज हो रहा है। एक बार समझ में आ गया ना तो चीजें बड़ी तेज होती हैं, स्पीडी होती हैं। तो गुरु ये सॉलिड क्वेश्चन है, जो भी आपने 5-6 क्वेश्चन किए हैं, बहुत बहुत सॉलिड क्वेश्चन है। इनको आप देखिएगा एक बार अच्छे से, जबरदस्त ढंग से 2 बार 3 बार इसको आप देखिएगा, है ना। पूरा लेक्चर देखा करो बच्चों, यही मैं आपसे कहूंगा। और चलिए, और शेयर करना, लोगों को बताना, आपका भी धर्म है कि लोगों को बताओ, ठीक है। और जो भी बात हुआ करे आप मुझे बताओ, मैं हर एक बच्चे का प्रयास करता हूं व्हाट्सएप रिप्लाई करने का, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं प्रयास करता हूं। तो गुरु कोई भी उसमें इश्यू हो, आपको मैंने अपना नंबर दे रखा है ना, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त ढंग से ये चीज़ें हो गई हैं। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, टाटा करता हूँ, गुड बाय बोलता हूँ। और जय हिंद बोलने से पहले कहूँगा, फिर से मैं आऊँगा इसी टाइप के क्वेश्चन का अगला लेक्चर, तो तैयार रहिएगा। बहुत जल्दी आपके पास अगला लेक्चर भी आएगा, लेकिन आप इसको देख डालिएगा और इससे पहले के लेक्चर्स को देख लीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।